जय हिंद साथियों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत करता हूं आप सभी का यूपीएसआई स्पेशल केजीएफ बैच में। ठीक है दोस्तों, तो ये बैच आप सभी को पता है कि यूपीएसआई को टारगेट करते हुए हमने ये बैच स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो मैं हूं कौन, आपका रीजनिंग फैकल्टी, ठीक है ना। तो रीजनिंग का पूरा भी जो भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसको मैं ही कवर करने वाला हूँ। तो आज का जो पहला टॉपिक है दोस्तों, ये है हमारा दिशा ज्ञान परीक्षण, ठीक है ना। आपको पता है दिशा है तभी लक्ष्य है, ठीक है ना। या लक्ष्य बिना दिशा के लक्ष्य नहीं है, या तो लक्ष्य तक पहुंचना है तो दिशा की बहुत ज़रूरत होती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी दिशा का एक अहम रोल होता है, ठीक। तो आपको पता है कि जीवन का कोई भी उद्देश्य बिना दिशा के हासिल नहीं किया जाता है। तो यूपीएसआई के सिलेबस में ये जो रीजनिंग का एक टॉपिक है, ठीक है ना, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है आप कह सकते हैं, और हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिक तो होते ही हैं, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट है ना, काफ़ी बेसिक टू एडवांस लेवल तक ये लोग ले जाके पूछते हैं, जहाँ पे पूरी संभावना रहती है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों को जान लेना अति आवश्यक है। जैसे कि पहला, तो जैसा इसका नाम ही है दिशा ज्ञान, तो दिशा को ही पहले हमें जानना होगा कि आखिर दिशा होती क्या है। तो जो मुख्य रूप से हमारी दिशा होती है वो होती है 4 प्रकार की। आप सभी उससे भली भांति अवगत हैं। ये होती है उत्तर की दिशा, ठीक। ये होती है पूर्व की दिशा, ये होती है दक्षिण की दिशा, और ये होती है पश्चिम की दिशा। यानी आप कह लीजिए कि उत्तर के दाहिने ओर पूर्व, पूर्व के दाहिने ओर दक्षिण, दक्षिण के दाहिने ओर पश्चिम, और पश्चिम के दाहिने ओर कौन सा है, उत्तर दिशा। दायां और बायां से तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित होंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं ये हाथ उठा रहा हूँ तो मेरे साइड से ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा दाहिना हाथ ही है, लेकिन आप अगर सामने से देखेंगे तो आपके लिए ये कौन सा हाथ हो जाएगा, बायां हाथ। आप क्योंकि वहाँ पे मिरर इमेज का क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है ना। तो एक बात जान लीजिए, इनके बीच में ये जो 4 दिशा होती हैं, एक तो मुख्यतः ये 4 प्रकार की ही होती हैं। इनके बीच में जो कोण बनता है, सबसे पहली बात कि 90 अंश का बनता है। यानी हर 2 मुख्य दिशा के बीच में जो कोण बनता है हमारा, कितने अंश का बनता है, 90 अंश का बनता है। अगर हम इन दोनों दिशाओं को, ठीक है ना, इन दोनों दिशाओं को मध्य से विभाजित करें, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं 45 अंश का कोण बनाएंगी, और ये एक नए प्रकार का दिशा हमें प्राप्त होगा। तो इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, इस दिशा को बोलेंगे उत्तर पूर्व की दिशा, ठीक। इसी प्रकार से ये जो दिशा होगी दक्षिण पूर्व की दिशा, ठीक, और ये जो होगी हमारी दक्षिण पश्चिम की दिशा, और ये जो होगी उत्तर पश्चिम की दिशा। आपके मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल तो जरूर आता होगा कि आखिर क्यों हम बस पहले उत्तर और पहले दक्षिण लगा के ही पूर्व और पश्चिम को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्योंकि आपको पता है जो कंपास होता है उसकी सुई हमेशा किस ओर रहती है, वो हमेशा उत्तर की ओर रहती है। ऐसा कारण ये है कि उत्तर और दक्षिण की तरफ क्या होते हैं, हमारी ध्रुव होती हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो चुंबकीय प्रभाव है बहुत ही अधिक होती है, जिस कारण से हम इन 2 दिशाओं को, यानी उत्तर और दक्षिण को ही मेन रेफरेंस मान के बाकी दिशाओं को क्या करते हैं, बताते हैं। तो इसीलिए उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से हम इनको इंडिकेट करते हैं। तो आप ये जान लीजिएगा कि जितने भी उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व से बनने वाले जो एंगल हैं एक दूसरे के, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के बीच में कितने अंश बनेंगे, तो ये अंश भी जो होगा हमारा दोस्तों 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। बाकी उत्तर पश्चिम और पश्चिम के बीच में कितना बनेगा, तो 45 डिग्री का। तो अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कुछ कंडीशन आपको दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है। यानी कि आप कहीं से चलें, जहाँ से स्टार्ट किए हैं आप, ठीक है ना, चलना जहाँ से आप शुरू किए हैं, और आपको बाएं दाएं घुमा के, दक्षिण पश्चिम घुमा के, फिर जहाँ पे आप रुकेंगे पूछेगा कि आपका जो दूरी है प्रारंभिक बिंदु से कितना है, या फिर आप किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है ना, सॉरी। और फिर जैसे पूछ लेगा कि आप किस दिशा, जो दूरी है प्रारंभिक बिंदु से कितनी
कितनी दूरी पर है और किस दिशा की तरफ है। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसमें जो टर्म आता है एक तो आता है हमारा दक्षिणावर्त, ये टर्म समझिए पहले, और एक होता है वामावर्त। तो आप इससे भी परिचित होंगे। इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। और इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को आप अगर ध्यान से देखें, अगर सुई 12 बजे पे है, ठीक है, तो वो कैसे जाती है? साउथ होगी ना, जैसे पूर्व पे जाएगी, फिर दक्षिण की तरफ जाएगी, फिर ये घूमेगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त बोलते हैं। यानी उत्तर से ये दक्षिण की ओर जाती है, फिर उत्तर की ओर आती है। बात समझ में आया? अगर घड़ी की सुई देखें आप, अगर इस प्रकार से, अगर ये कुछ इस प्रकार से है, तो ये इस तरीके से रोटेट करती है। तो ये दिशा हमारा नॉर्थ का हो गया और ये दिशा किसका हो गया? साउथ का, यानी दक्षिण का हो गया। तो इस तरीके से रोटेट करते हुए इधर आती है, इसलिए इसको दक्षिणावर्त बोला जाता है। यानी घड़ी की सुई जिस दिशा की तरफ से घूमते हुए जाती है उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। उसके अपोजिट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज उसको वामावर्त बोलते हैं। तो प्रश्नों में इनका कहीं ना कहीं उपयोग होगा, तो इस चीज को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। फिर एक बात जैसे समझ लेते हैं, जैसे कि ये बोल देगा कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब ये मान लीजिए बोल दिया कि 3 किलोमीटर कहाँ पे चला? ये उत्तर की ओर चला, है ना, उत्तर की ओर चला, और उसके बाद वो वामावर्त 45 डिग्री के अंश पे वो क्या किया? घूम गया। ठीक, 45 डिग्री के अंश पे घूमा, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए पूछेगा कि भैया वो अगर यहाँ से ये चला था तो वो अब किस दिशा में खड़ा है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, यानी उत्तर पश्चिम है, उत्तर और ये पश्चिम, तो ये किस दिशा में हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम की दिशा में ये खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, उसकी दिशा जो होगी उत्तर पश्चिम की दिशा होगी। क्यों? क्योंकि ये 45 अंश पे घुमा है। तो हमको पता है 45 अंश क्या होगा? दोनों दिशाओं के मध्य की जो दिशा होगी यही 45 अंश पे होगी। ठीक है, तो यही कुछ ट्रिक लगा के या फिर इन शब्दों का यूज करके क्या करते हैं एग्जामिनर? क्वेश्चन को पूछते हैं। चलिए फिर देखते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे ज़रूरत होगी ट्रिक को भी हम साथ में देखते चलेंगे कि कितने कम समय में हम सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि जडेजा उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। क्या दे रहा है दोस्तों? जडेजा उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब आपको दिशा का ज्ञान हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से एक बार बना देता हूँ। ये है हमारा उत्तर की दिशा, ये है पूर्व की दिशा, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम की दिशा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि जडेजा उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि जडेजा यहाँ से चलना शुरू किया और ये कहाँ पे चला गया? उत्तर दिशा की ओर। और कितना मीटर चलता है भाई? 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ने के बाद 7 किलोमीटर चलता है। अब ये जब उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलेगा तो ये बाईं ओर इधर जाएगा, यानी कितना जाएगा? 7 किलोमीटर। ये भी आपको दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर वो बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब ये चूंकि ऐसे जा रहा है तो बाईं ओर कैसे मुड़ेगा? इधर की साइड मुड़ेगा, तो यानी ये दक्षिण की ओर आएगा। ठीक, और कितना आता है दोस्तों? 6 किलोमीटर। कह रहा फिर बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है, यानी कि कहीं न कहीं ये यहाँ पे आएगा। ठीक, अब क्या पूछा है कि जडेजा का मुंह किस ओर है? क्या पूछ दिया क्वेश्चन में? जडेजा का मुंह किस ओर है? अरे भाई, अगर ये दक्षिण, पहले ये कहाँ पे गया? उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर आया, फिर दक्षिण की ओर, और दक्षिण के बाईं ओर क्या होता है? पूर्व होता है। तो बस दिशा जब पूछा है तो दिशा हमारा कौन सा हो जाएगा? पूर्व। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप देखिए, अगर दिशा दे रखा है, दिशा पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप डेटा पे मत जाइए कि क्या दे रखा है। डेटा से कहने का मतलब है, डेटा से मेरा कहने का मतलब है कि आप 3 को, 7 को, 6 को, ये 7 को भूल जाइए, क्या दिया है भूल जाइए उसका आराम से। ठीक है, अब क्या करा भाई कि जडेजा उत्तर दिशा की ओर चढ़कर, बस अब इस उत्तर को पकड़ लीजिए आप, ये काफी है आपका आंसर बताने के लिए। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर चलकर क्या करता है? बाईं ओर मुड़ता है, एक बार बाईं ओर मुड़ता है, फिर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है दूसरी बार,
फिर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, ये तीसरी बार। तो उत्तर दिशा जाकर वो कितनी बार बाएं मुड़ा दोस्तों? 3 बार। तो उत्तर दिशा की तरफ आप अपने मस्तिष्क में इस चीज को ध्यान में रखिए कि अच्छा ठीक है भैया हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। ठीक, कितनी बार बाईं मुड़ना है? 3 बार। आप मुड़िए, उत्तर से बाईं किधर हो गए? पश्चिम की दिशा में। फिर पश्चिम से बाएं किधर हो गए? दक्षिण। और दक्षिण से बाएं किधर हो गए? पूर्व। यानी फाइनली आपका जो फेस का डायरेक्शन होगा किधर आ जाएगा? पूर्व की दिशा में। खत्म। यानी इस क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। मतलब 2 सेकंड में ये क्वेश्चन खत्म। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए जरा ध्यान से। कह रहा है राम बिंदु ए से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, अपने बाएं मुड़ता है। ठीक, क्या दे रखा है कंडीशन? देखिए इसको हम समझते हैं कि कंडीशन क्या दे रखा है। कह रहा है कि राम बिंदु ए से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। चलिए, ये राम है, ये इस बिंदु से चलता है, यानी बिंदु ए से चलता है, ठीक है ना। क्या करें भैया? बिंदु ए से पूर्व दिशा किधर होगा? इधर होगा। यानी ये कितने किलोमीटर चलते हैं जनाब? 5 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है, तो ये बताइए पूर्व का बायां किधर होगा? उत्तर की तरफ। तो उत्तर की तरफ ये कितना चलते हैं? 10 किलोमीटर। ठीक है भैया, 10 किलोमीटर चल लिए हम, ठीक है ना। 10 किलोमीटर चल लिए, ये चले 5 और ये चल दिए 10। कह रहा है कि फिर अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टर्म ध्यान दीजिएगा, वह फिर अपने बाएं मुड़ता है, वह फिर अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर, तो पहले उनको बाएं ले लीजिए और 2 किलोमीटर तक चला दीजिए। ये जनाब राम जी यहाँ से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर तक चल दिए हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है, यानी अभी उसको दाएं मुड़ना नहीं है, जैसे वो बाएं घुमा था 2 किलोमीटर उसको जाना है और दाएं मुड़ने से पहले यानी जहाँ पे 2 किलोमीटर चलकर वो खत्म होता है उसका ट्रैवलिंग कंडीशन, तो ये यहाँ पे खत्म होता है यानी इस बिंदु सी पर। अब कह रहा है वो फिर वह 4 किलोमीटर चलता है। अब यह 4 किलोमीटर किधर चलता है? आपको यहाँ पे पहले ही आगाह कर दिया गया क्या कि दाएं मुड़ने से पहले, यानी इसके बाद सी पॉइंट पहुंचने के बाद इसको क्या करना है? दायां मुड़ना है। और कितना दूर तक जाना है? 4 किलोमीटर तक। कितना दूर तक जाना है दोस्तों? 4 किलोमीटर तक चलता है और बिंदु डी पर पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है? डी पर पहुंचता है। कह रहा है अगर ई बिंदु डी और सी का मध्य बिंदु है तो, अब देखो कह रहा है अगर ई बिंदु, यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, यहाँ पे एक बिंदु है जो ई है और ये किसका मध्य है? सी और डी का, यानी सी और डी की जो दूरी थी कितनी थी? 4। तो सी और ई का दूरी ई के मध्य बिंदु होने के कारण क्या हो जाएगा? 2, यानी यहां से लेके यहां तक का जो दूरी हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कोई नाम नहीं है तो मैं ले लेता हूं इसको एम और एन, ठीक। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? कह रहा है कि तो बिंदु ए से ई तक, तो बिंदु ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी है। यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये नहीं पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या है, ठीक है ना। मतलब आप कुछ ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा है, ये बोल रहा कि तय की गई दूरी क्या है। तय की गई मतलब वो जितने भी रास्ते से वो गया है सारे डिस्टेंस को, सारी दूरी को क्या कर लेना है दोस्तों? जोड़ लेना है, ठीक है ना। तो अब ये पहली दूरी हमारी क्या होगी? AM हो गई, ठीक। फिर दूसरी क्या होगी? MN हो गई। फिर तीसरी क्या होगी? NC, फिर CE। ई तक बताना है तो बस यहीं तक चलेंगे। तो पहली है 10, ठीक। पहली है 5, दूसरी है 10, तीसरी है 2 और फिर से 2। तो कितना हो गया? 5, 10, 15, 15, 2, 17, 2, 19। यानी जो इन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो क्या किया? 19 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जहाँ पे आप कोई विशेष ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्या बोला कि बी एक हवाई अड्डा है जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो पहले आप क्या करिए कि जो आपका डायरेक्शन मैप है उसको बना लीजिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, उसको आप क्या करिए दोस्तों? बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला काम यही करना है, क्या कि जो डायरेक्शन मैप है उसको बना लेना है। ये रहा हमारा उत्तर, ये रहा पश्चिम, ठीक, ये रहा दक्षिण और ये पूर्व की दिशा। कह रहा कि बी एक हवाई अड्डा है। चलिए भैया बी एक हवाई अड्डा है,
तो हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे बी है और ये क्या है, एक हवाई अड्डा है। कहीं जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करा है, शहर ए के दक्षिण पश्चिम में। भैया शहर ए के दक्षिण पश्चिम में कौन, शहर ए के दक्षिण पश्चिम में कौन, बी है। यानी जो बी की दिशा है ए के दक्षिण पश्चिम में है, इस बात को समझिए, ठीक है ना। यानी ए की दिशा बी के दक्षिण पश्चिम में नहीं है, बी की दिशा ए शहर के दक्षिण पश्चिम में है। तो दक्षिण पश्चिम अगर हम अपनी डायरेक्शन मैप में देखें तो कहीं इधर आएगा, इस साइड में आएगा, है ना, इधर बी के इधर आएगा। लेकिन बी चूंकि दक्षिण पश्चिम में है तो यानी ए कहाँ पे होगा, ए कहीं यहाँ पे होगा। और यानी ये ए हो गया और ए से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 4 किलोमीटर। ठीक, फिर कह रहा है शहर सी शहर ए के दक्षिण में और शहर बी के पूर्व में स्थित है। आपको फिर दूसरा कंडीशन क्या दे दिया है कि जो सी शहर है वो ए की तो दक्षिण में है लेकिन बी के क्या है, पूर्व में है। तो ऐसा कंडीशन कहाँ पे मिलेगा, ऐसा कंडीशन बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। यानी जब सी यहाँ पे होगा तभी ए के दक्षिण में होगा और बी के क्या होगा दोस्तों, पूर्व में होगा। बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि शहर सी, फिर से कंडीशन दे दिया क्या, शहर सी डी की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी में है। फिर से क्या बोल दिया कि जो शहर सी है वो डी के पश्चिम दिशा में है। यानी डी सी से कहाँ होगा, पूर्व की दिशा में। तभी तो भैया सी पश्चिम की दिशा में होगा, किससे, डी से। तो इसका मतलब डी यहाँ कहीं भी होगा, यहाँ पे डी होगा। और इससे 4 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, सी है, वो भी किधर की तरफ, पश्चिम की तरफ। ठीक है ना, ये दिख रहा होगा आपको अच्छे से। फिर करा है डी एक हवाई अड्डा है। अच्छा चलो, हमारे पास कितने हवाई अड्डे, 2, बी और डी। कह रहा है जो शहर ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या बोल रहा है, जो शहर कोई नया शहर आ गया क्या, हाँ, जो शहर ई के दक्षिण में, यानी कोई एक और शहर है, कह रहा है उसके दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी अगर डी को हमें एकदम दक्षिण में रखना है तो यानी कि उसके सर पे, यानी उत्तर की तरफ कौन हो जाएगा, उत्तर की तरफ कहीं ना कहीं हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। और ई के दक्षिण में कौन है, डी हो जाएगा। तभी तो, और कितनी दूरी पर, 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो प्रश्न में क्या बताना है हमें, प्रश्न क्या पूछ रखा है, अब प्रश्न बोल रखा है कि शहर ए के संदर्भ में शहर ई किस दिशा में है। बात समझ में आ रही है। यानी ई का संदर्भ में, ए के संदर्भ में हमें ई का डायरेक्शन बताना है। ए के संदर्भ में किसका दिशा बताना है, ई का। तो भैया देखिए ए हमारा कहाँ है, ए हमारा है यहाँ पे, कहाँ है ए, यहाँ पे, और ई कहाँ है, यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पेंसिल अगर मैं इसको रखूं, ठीक है, तब वो ई की तरफ जा रही है। और इस प्रकार ई किस दिशा में आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको कहाँ पे, उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में दिख रहा है। किसके संदर्भ में, ए के संदर्भ में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। क्या बोल रहा है दोस्तों, राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब ये बोल रहे हैं कि राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक, चलिए ठीक है, जितना इन्होंने कहा उतना काम कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अपना मैपिंग कर लेंगे। मैपिंग किसका करेंगे, डायरेक्शन का। ठीक, जिससे हमारा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और पूर्व। चलिए ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बोल रहा है ये, राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। चलिए, ये रहा उत्तर पूर्व की दिशा, मतलब राजा अगर यहाँ से चला होगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर कहीं पे जाएगा। यानी उत्तर पूर्व की दिशा में कितना दूरी चला, 10। कितना दूरी चला दोस्तों, 10। फिर करा कि फिर वह पश्चिम की ओर 22 मीटर की दूरी तय करता है। अच्छा, अब ये पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब इधर, कितनी दूरी तय करता है, 22 मीटर। कितनी दूरी तय करता है दोस्तों, 22 मीटर। फिर करा है वहां से दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर दूरी तक चलता है। तो ये होता है दक्षिण पश्चिम किधर है, दक्षिण पश्चिम इधर है ना, तो यानी दक्षिण पश्चिम कहीं इधर होगा। तो और कितना दूरी तय करता है, 10 मीटर, यानी इसके बराबर। तो 10 मीटर हमारा कहीं कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक,
फिर कह रहा है कि वह 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर चलता है। अब कह रहा है कि अब यहाँ से ये जब पहुँचता है तो यहाँ से अगेन ये 5 किलोमीटर की दूरी कहाँ तक चलता है दोस्तों, कहाँ तक चलता है, पूर्व की ओर। ठीक, फिर क्या दिया है, वहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर तक चलता है। क्वेश्चन देख रहे हैं कितना घुमा रहा है। कहीं पे भी कोई भी लाइन में आपका थोड़ा सा भी मीन्स कॉन्सेप्शन हो गया ना, वहीं पे आपका क्वेश्चन ऑप्शन क्या कर देंगे, आप गलत कर देंगे। अब फिर से बोला कि दक्षिण पश्चिम में चलता है, कितना चला, 3। देख रहे हैं कैसे घुमा रही है, तो ये चला कितना, 3। फिर कह रहा है कि फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर चलता है। चलिए भैया, जैसे जैसे ये जनाब कह रहे हैं वैसे वैसे हम कर देंगे। अब ये 5 मीटर की दूरी तक फिर से किधर चले, पूर्व की ओर, और फिर उत्तर पूर्व की ओर 3 मीटर तक चलता है। उत्तर पूर्व यानी इस डायरेक्शन में। ठीक, तो उत्तर पूर्व का डायरेक्शन यानी इधर होगा, ये कितना, 3। अब क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है, हमें इस बात का ध्यान देना है। तो देखिए यहां से ये चले थे, ये इनकी क्या थी, प्रारंभिक बिंदु थी। ये इनका क्या था, प्रारंभिक बिंदु, जहां से वो चले थे, और ये इनका अंतिम बिंदु है। ठीक, ये तो दिख ही रहा होगा आपको। ठीक, पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है आपको, मात्र दूरी पूछा है। क्या पूछा है, मात्र दूरी पूछा है। तो आप बता सकते हैं इसको बड़े आसानी से कि दूरी कितनी है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ना, यही आपको पूछा गया है कि ये दूरी कितनी है। तो हमको कोई नाम दे देते हैं कि ये m है, ये b है, या फिर o है। OM की दूरी हमको अगर पता चल जाएगी तो पता चल जाएगा कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो जरा देखिए, ये टोटल 22 था। ठीक, और यहां से अगर हम कैलकुलेट करें, आप इसको देखेंगे, ये भी 10 है, ये भी 10 है, अर्थात अगर वो प्रारंभिक बिंदु से अगर मैं इस दूरी को देखूं तो ये वाली जो टोटल दूरी होगी यहां से, वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22। ठीक, वो कितनी हो जाएगी, 22। तो हम देखते हैं कि ये पूर्व की ओर आते वक्त कितना चला। तो ये जब पूर्व की ओर आए तो ये 5 चले, कितना दूरी चला, ये 5 चला। तो ये 5 को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। फिर पीछे की ओर आते हैं, फिर ये कितना चले, 5 चले। तो इस 5 को भी हमने क्या किया, जोड़ लिया। ठीक, तो यानी हमारा टोटल दूरी कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। समझिएगा, टोटल दूरी कितना हो गया, 10। यानी जब ये इधर दक्षिण पश्चिम की ओर आते हैं, फिर पूर्व की ओर जाते हैं, तो ये वाली 5 और ये वाली 5, यानी ये कहीं यहाँ पे पहुँचते होंगे। ठीक है, कहीं इधर पहुँचते होंगे। ठीक, यहाँ पे ये देखिए, तो यानी कि इधर भी इन्होंने कितना चला, 5 चले। तो और ये जो टोटल दूरी हमारी कितनी है, ये 22 है। टोटल जो दूरी हमारी कितनी है, ये 22 है, और ये कितना हो गया, 10। अगर इसको आप घटा दें तो कितना दूरी बचेगा शेष हमारा, 12 मीटर। यानी ये प्रारंभिक दूरी से कितने दूरी पर है दोस्तों, प्रारंभिक दूरी से कितनी डिस्टेंस है इनकी, तो हमारा जो ऑप्शन होगा 12 मीटर। अगर आपको प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछ रहा है, या प्रारंभिक बिंदु से क्या पूछ रहा है, दूरी के साथ साथ दिशा पूछ रहा है, तब आप एक काम करिए, आपको इतना ये जो काम किया है ना, ये काम करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, लेकिन उसके पीछे भी क्या है दोस्तों, एक बेसिक है। बेसिक क्या है, क्लास 9th 10th में आपने जब फिजिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे दूरी और विस्थापन के बारे में वो बिल्कुल ही पढ़ा होगा। तो आपको पता होता है दूरी क्या होता है, जो भी डिस्टेंस यानी जितना भी पाथ हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, मतलब तय करते हैं, वो सारे को हम जब ऐड कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, आप कहाँ से चले और कहाँ रुकें, उन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया एक काम करिए, आप बिंदु O से आप क्या करिए, बिंदु O से आप क्या करिए कि आप पूर्व की तरफ जरा 3 किलोमीटर जाइए। क्या करिए भैया, 3 किलोमीटर जाइए आप किधर, पूर्व की तरफ, और फिर वापस 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर आ जाइए। वापस फिर 3 किलोमीटर क्या करिए आप, पश्चिम की ओर आ जाइए। तो इस स्थिति में आप बताइए कितना दूरी तय कर पाएंगे प्रारंभिक बिंदु से, आपकी अंतिम बिंदु की दूरी क्या होगी, हमको बताइए जरा, विस्थापन क्या होगा आपका। तो आप देखेंगे कि आप जहां से चले थे वहीं आ गए, यानी कि आपकी जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 0 मीटर। अगर मैं मीटर में यूनिट ले रहा हूं तो बात समझ में आई। अगर मैं इसी हिसाब से आपसे बोल दूं कि आप 3 किलोमीटर उत्तर जाइए, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ आप आ जाइए, तो क्या कोई मतलब निकलेगा आपके टहलने का, ठीक है ना, मतलब आप जहां से चले वहीं से आ गए।
जहाँ से चले वहीं से आगे। अगर मैं दूरी पूछूं कितना हुआ तो आप बताओगे 3 ऊपर गया, 3 नीचे आया, मतलब 3 उत्तर की तरफ गया, 3 दक्षिण की तरफ आया, तो पूरी दूरी हमारी हो गई 6। 3 पूरब की तरफ गया, फिर 3 पश्चिम आया, तो पूरी दूरी हो गई 6। ठीक। लेकिन अगर मैं पूछूं कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से क्या दूरी है, क्योंकि डिस्टेंस वाले ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे अक्सर यही पूछा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से आप जहां पे पहुंचे वो दूरी क्या है। कुल मिला के विस्थापन की बात करते हैं। वो बात समझ में आया? तो उसी हिसाब से तो हम इस चीज को देखेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। हमको यही तो देखना है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या है, तो उसको करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बताना हमें जरूरी था। अब इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, अब बात आती है इसको अप्लाई करने के लिए इस क्वेश्चन में। और ये कब अप्लाई होगा, जब आपसे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछे, ठीक, या फिर उसकी दूरी और दिशा दोनों पूछे, तब आप क्या कर सकते हैं, क्या टैक्टिक्स आप यूज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मात्र 2, 3, 5 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा हल हो जाए। कुछ मत करिए, मात्र देखिए कि कितना दूरी दिया है और क्या दिशा दिया है। आपको दूरी और दिशा लेके चलना है। तो देखिए क्या दिया है, उत्तर पूर्व, आप बस इस तरीके से नोट करते जाइए। उत्तर पूर्व कितना दूरी 10, ठीक। फिर क्या दिया है, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम की दिशा में कितना 22, ठीक। फिर क्या दिया है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में कितना दूरी दिया है दोस्तों आपको 10, ठीक। और क्या दिया है फिर 5 मीटर पूर्व, तो यानी पूर्व की तरफ कितना दिया है 5। और फिर क्या दिया है, दक्षिण पश्चिम, फिर 3 दिया है आपको। दक्षिण पश्चिम कितना दिया है 3 दिया है। और फिर क्या दे रखा है, फिर पूर्व की ओर 5 दिया है, फिर पूर्व की ओर 5 दिया है। और फिर उत्तर पूर्व की ओर कितना दिया है, अब इसको ध्यान से जरा देखें, तो उत्तर पूर्व की ओर कितना दिया है आपको, फिर से 3 दे दिया है। उत्तर और पूर्व की ओर कितना दे दिया है 3। इतना काम आपको करना है, दिशा लिखना है और जिस दिशा में वो चला है वो दूरी लिख लेनी है, ठीक है, बस नोट कर लीजिए आप। तो विस्थापन वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर दीजिए। उत्तर पूर्व में वो कितना चला है दोस्तों 10। अब समझिए जरा, एक बार डायरेक्शन मैप को देखिए, ये क्या है उत्तर, ये क्या है पूर्व, ये क्या है दक्षिण, ठीक है, और ये क्या है हमारा पश्चिम, ठीक। तो उत्तर पूर्व हमारा ये रहा, और उत्तर पूर्व तो ये कौन सा है दक्षिण पश्चिम। यानी कि अगर मैं बोलूं कि उत्तर पूर्व का बिल्कुल विपरीत दिशा कौन सा है, तो आप बताएंगे दक्षिण पश्चिम, यही तो बताएंगे। अगर मैं बोलूं भैया आप 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ चलिए, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर आइए, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट हमें पकड़ के चलना है। अब देखिए ये भैया क्या करते हैं, उत्तर पूर्व 10 जाते हैं, समझिए इस बात को, उत्तर पूर्व की तरफ 10 जाते हैं और दक्षिण पश्चिम की तरफ 10 फिर वापस भी आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, इनको काट दीजिए। इसी तरीके से पश्चिम और पूरब को भी जरा देखिए, तो पश्चिम 22 दिया है, पूरब 5 दिया है, इसका मतलब अभी रुक जाइए, बराबर की दूरी नहीं है, आगे और चेक करिए। अच्छा यहाँ पे दक्षिण पश्चिम देखिए फिर से दिया हुआ है आपको, दक्षिण पश्चिम फिर से दिया हुआ है, कितना ये 3। और इधर देखिए दक्षिण पश्चिम का जस्ट अपोजिट कौन है, उत्तर पूर्व, ये भी 3 दिया हुआ है। तो इन दोनों को आप क्या करिएगा, कैंसिल कर दीजिए। पूरब का पश्चिम के साथ, उत्तर का दक्षिण के साथ, उत्तर और पूर्व का दक्षिण पश्चिम के साथ, और फिर उत्तर पश्चिम का दक्षिण पूर्व के साथ, ठीक। ये कॉम्बिनेशन हमेशा बना के चलिएगा। ये सारे उनके विपरीत दिशा थे। बचा कौन, बचा आपका पश्चिम और पूरब 2। तो पूरब में वो टोटल कितनी दूरी चल रहा है, तो आप देखेंगे पूरब में ये महाराज जी टोटल दूरी कितनी चल रहे हैं 10, और पश्चिम में 22। बात आई समझ में, पश्चिम में पूरी दूरी 22 और पूर्व में पूरी दूरी 10, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं भैया एक काम करिए, आप 22 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जाइए और फिर क्या करिए 10 मीटर पूर्व दिशा की ओर आ जाइए। तो अगर आप 22 मीटर पश्चिम की तरफ जाएंगे और 10 मीटर पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे, तो 22 में से 10 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 12। लेकिन फिर भी आप किस दिशा की ओर रहेंगे, कहां से, जहां से आप चले थे। मतलब अगर मैं बोलूं आप यहां से चले, ठीक है, एक सेकंड, आप यहां से मान लीजिए चले किधर,
पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर यही तो है। कितना चले 22, कहाँ से चले आप, यहाँ से चले, ठीक। और मैं कह दूँ कि भैया आप एक काम करिए, अब आप वापस पूरब की ओर जाइए, तो पूरब उसी के अपोजिट तो जाएंगे, कितना जाएंगे, मान लीजिए 10 मीटर। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि ये प्रारंभिक बिंदु से आपका जो अंतिम बिंदु की दिशा है वो किधर है, पश्चिम की ओर है, और यहाँ पे अंतिम बिंदु है, तो इसकी जो दूरी बचेगी कितनी, 12 बचेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि जो 12 मीटर होगा वही शेष दूरी बचेगी, कहाँ से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी, और वो किस दिशा में होगा, हमेशा 12 मीटर। अगर यहाँ पे दिशा देता कि 12 मीटर क्या, तो 12 मीटर पश्चिम का दिशा होता हमारा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए इसी पे थोड़ा सा और हम लॉजिकल बात कर लेते हैं, इसी पे ट्रिक पे, ठीक है ना। प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु और उसकी दिशा या फिर दूरी पूछे तो आप इस ट्रिक को बिल्कुल लेके चलिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, सेकंड में ही काम हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोला कि एक कोई व्यक्ति है वो 3 किलोमीटर किधर जाता है, उत्तर की ओर जाता है, ठीक। फिर क्या करता है, वो दाएं घूम जाता है, दाएं घूम के वो चलता है 5 किलोमीटर, दाएं घूम के वो चलता है 5 किलोमीटर। तो पहले तो ये बताइए कि उत्तर अगर वो जाएगा तो उसके दाएं कौन होगा, पूर्व दिशा होगा। तो ये कौन सा दिशा आ गया दोस्तों, पूर्व की दिशा आ गई। बात आई समझ में? अब मैं पूछा कि वो क्या करता है कि फिर 3 किलोमीटर दाएं घूम जाता है, किधर घूम जाता है, दाएं। 5 किलोमीटर पूर्व गया, 3 किलोमीटर दाएं घूम गया, तो 3 किलोमीटर क्या हुआ, दाएं घूम गया, यानी दक्षिण की दिशा। फिर वहां से क्या किया वो कि 3 किलोमीटर कहाँ पे घूम गया, 3 किलोमीटर कहाँ पे घूम गया, वो 3 किलोमीटर फिर से घूम गया, किधर की दिशा में घूम गया, 3 किलोमीटर वह घूम गया, दक्षिण से दाएं जाएगा तो किधर जाएगा, पश्चिम की दिशा में, ठीक। बस, तो आप ये बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या है, ठीक है ना, या फिर वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये पूछ देगा आपसे, या फिर वो किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप कुछ मत करिए, बस पहले उत्तर दक्षिण का कॉम्बिनेशन देखिए, पूर्व पश्चिम का कॉम्बिनेशन देखिए। तो 3 किलोमीटर भैया वो उत्तर गया, 3 किलोमीटर दक्षिण में आ गया, यानी ये कहानी तो खत्म, ठीक। अब ये 5 किलोमीटर पूर्व चला, तो 5 किलोमीटर मान लीजिए पूर्व चला, और फिर ये 3 किलोमीटर जना पश्चिम आ गए, तो 3 किलोमीटर जना पश्चिम आ गए, यानी कि ये टोटल दूरी कितनी है, 5। कहाँ से चले थे, यहाँ से, और ये 3 किलोमीटर कहाँ पे आ गए, वापस किधर, पूर्व की तरफ आ गए, ठीक है। शायद मैंने उल्टा बना दिया, ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, पहले ये किधर चले थे, 5 किलोमीटर पूर्व ना, नहीं सही था, सॉरी सही था, ये किधर गए, ये 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गए, ठीक। और 3 किलोमीटर किधर आ गए, ये पश्चिम की ओर ना, ये पश्चिम की ओर कितने आ गए, 3 किलोमीटर, ठीक। चले कहाँ थी ये, यहाँ से जनाब। तो ये बताइए कि भैया 5 किलोमीटर ये पूर्व जाते हैं, फिर 3 किलोमीटर तरफ पश्चिम आ जाते हैं, ठीक। तो वो प्रारंभिक बिंदु तो ये है, तो यहाँ से वो कितनी दूरी पर होंगे, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2, यानी ये यहीं कहीं पे है, तो यहाँ से ये जो दूरी होगी कितनी हो जाएगी, 2 की हो जाएगी, यानी 2 मीटर की ये दूरी पे है। और प्रारंभिक बिंदु से इनकी दिशा क्या है, इनकी दिशा किधर होगी, पूरब की तरफ ही होगी। 2 मीटर ये किधर की दिशा की तरफ होंगे, पूरब की तरफ। आप चाहे तो इसको बेसिक से भी ले जाके देख सकते हैं, तब भी यही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सरल तरीका है जिससे आप किस स्थिति में, जब प्रारंभिक बिंदु से दूरी दिया हो या फिर दिशा दी हो, तो उस जगह पे आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और आप सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर, ये उम्मीद है कि ये जो डायरेक्शन वाला जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसके साथ जय हिंद।